20 सितंबर 2025 की रात रामपुर गांव में वो रात बाकी रातों जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक बुरे सपने से भी बदतर था। आमतौर पर चांद सितारों से चमकता हुआ आसमान आज घने काले बादलों से घिरा हुआ था। जोरदार बारिश के साथ तेज आवाज में गरजती हुई बिजली इस रात को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। ऐसी खौफनाक रातों में आत्मा या तो कुछ ढूंढने आती है या कुछ लेने। ऐसी रातों में गांव किनारे बना ये खंडर महल और भी ज्यादा खौफनाक दिखता है। लोग उसकी ओर नजर उठाकर देखते तक नहीं, जैसे उसकी ओर देखना भी बदकिस्मती हो। रोहन गांव के लोगों के जैसा बिल्कुल नहीं है। वो शहर से आया पढ़ा लिखा आदमी है। वो भूत आत्मा जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करता था। एक दिन रोहन गांव के उसी महल के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है। रोहन को लगता है कि ये तूफानी हवा के साथ गिरती हुई बारिश की आवाज है। वो चलता जाता है लेकिन उसे वो म्यूजिक साफ तरीके से सुनाई देता है। ना तो ये कोई मशीन के चलने की आवाज थी और ना ही ये कोई सॉन्ग था। ये कुछ अलग ही धुन थी। उसने उस धुन को गौर करते हुए सुना तो ये सीधा महल की ओर इशारा कर रही थी। वो भूत प्रेत जैसी चीजों पे यकीन नहीं करता था तो उसे लगा कि ये कोई सायरन है या बच्चों की शरारत। जोरदार बारिश में रेनकोट और एक फ्लैश लाइट के साथ उसने डिसाइड किया कि वो अंदर जाएगा और इस महल का रहस्य गांव वालों को बताएगा और समझाएगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तभी समीर ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, कहाँ जा रहे हो? रोहन ने जवाब दिया कि महल से कोई आवाज सुनाई दे रही है तो देखने के लिए अंदर जा रहा हूँ। तभी समीर ने धीरे से बोला, 50 साल में जो भी अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। तभी समीर ने बोला, वो कोई धुन नहीं है, वो एक ट्रैप है। प्लीज भाई अंदर मत जाओ, दरवाजा बंद कर दो। रोहन ने समीर की बातों पर ध्यान न दे के दरवाजा खोला और महल के अंदर चला गया। वो महल पूरा खंडर हो चुका था। जोरदार बारिश के साथ कोहरा उसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना रहा था। रोहन ने फ्लैश लाइट खोली और कदम आगे बढ़ाया। वो कीचड़ में चला गया। बड़ी मुश्किल से कदम बढ़ाते बढ़ाते वो आगे चलने लगा। तभी उसका पैर फिसला और वो दीवार के गैप में गिर गया। वो बेहोश हो गया और अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस होने लगी। रोहन हैरान हो गया। तभी बगल में एक लकड़ी का दरवाजा खुला और उसने रोहन को अपनी तरफ आकर्षित किया। रोहन ने देखा कि आगे की ओर अंधेरा है और पीछे एक कमरा है। वो उस कमरे में चला गया। तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब बाहर की आवाज धीमी हो गई थी। रोहन और अंदर जाता है तो उसे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। नम लकड़ियों से बनी दीवारें, सफेद कपड़े से ढके हुए फर्नीचर मानो लाश हों। सामने एक लंबी सी सीढ़ी थी। रोहन ने अपने चारों ओर एक अजीब सा भाव महसूस किया, मानो दर्जनों आंखें उसे घूर रही हों। रोहन ने सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम में चरमराती हुई आवाजें। कोहरा अब हट चुका था और दोनों ओर सील बंद कमरे थे और हॉल के लास्ट में एक खुला दरवाजा था। उस दरवाजे में से एक रोशनी आ रही थी और उसी म्यूजिक की आवाज। तो रोहन अंदर गया और अंदर का नजारा देखकर रोहन हैरान हो गया। उसने देखा एक बच्चे का कमरा जो कि पूरे तरीके से साफ है, हर चीज अपनी जगह पे रखी है। वहाँ एक म्यूजिक बॉक्स भी था जो कि चल रहा था। तो म्यूजिक उसी में से सुनाई दे रहा था। रोहन ने उस म्यूजिक बॉक्स को बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसे ठीक अपने पीछे से एक बच्ची के हंसने की आवाज आती है। रोहन पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक 7 साल की बच्ची, सफेद ड्रेस, बालों में लाल रिबन, उसकी आंखें पूरी तरीके से काली थी। तभी बच्ची मुस्कुराई और बोली कि तुम आ गए, मैं बहुत दिनों से अकेली थी। तब रोहन पैरालाइज हो जाता है। वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। वो बोलता है कि तुम कौन हो? तभी वो लड़की बोलती है, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढने आए थे। और उस दिन के बाद से ना तो रोहन उस हवेली से बाहर आया और ना ही रोहन का कुछ अता पता चला।